गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए स्टूडेंट्स, आज से अपनी एक न्यू क्लास स्टार्ट हो रही है और उसमें हमारा चैप्टर नंबर है, ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, जिसका लेक्चर नंबर 1 है एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। अब तक हमारे जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुके हैं, उनके एनसीईआरटी सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं और साथ में उनके पीवाईक्यू भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हो तो जरूर से देखें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में बच्चों हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे और इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है। और इस पहले क्वेश्चन की अपन बात करें तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, मधु, नेहा and Tina are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. Calculate new profit sharing ratio and gaining ratio if Madhu retires, Neha retires and Tina retires. ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर तीन पार्टनर हैं, मधु, नेहा और टीना। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपने को ओल्ड रेशो दे रखा है 5:3:2 और तीन कंडीशन अपने को दे रखी है। अगर कोई एक पार्टनर रिटायर होता है तो रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू रेशियो क्या होगा और साथ में गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो वो अपने को निकालना है। तो देखिए बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो अपने को गिवन है, मधु, नेहा एंड टीना 5:3:2। इफ मधु रिटायर्स, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो बिटवीन नेहा एंड टीना विल बी। देखो बच्चों, यहाँ पर जब मधु रिटायर हो जाती है तो रिमेनिंग पार्टनर नेहा और टीना होंगे। ठीक है, और मधु का शेयर नेहा और टीना किस तरह से रिसीव करेंगे ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। तो हम क्या अज्यूम करते हैं, इनका जो ओल्ड रेशो होता है वही हम न्यू रेशो अज्यूम करते हैं और वही हमारा गेनिंग रेशो हो जाता है। तो नेहा और टीना का जो ओल्ड रेशो है वो यहाँ पर 3:2 है, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, न्यू रेशो और गेनिंग रेशो बोलेंगे। इफ नेहा रिटायर, अगर यहां से नेहा रिटायर होती है तो फिर ऐसी कंडीशन में मधु और टीना का जो ओल्ड शेयर है 5 और 2, ये इनका क्या हो जाएगा, न्यू शेयर हो जाएगा नेहा के रिटायर होने पर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो दोनों ही यही होगा, न्यू रेशो भी यही होगा और गेनिंग रेशो भी यही होगा। इसी तरह से अगर टीना रिटायर होती तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो मधु और नेहा का 5:3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब गेनिंग की इंफॉर्मेशन नहीं हो कि रिमेनिंग रिटायरिंग पार्टनर अपना हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर से किस तरह से लेगा, तो हम क्या करते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स का ओल्ड शेयर ही उनका न्यू रेशो और गेनिंग रेशो हो जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद में आता है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 की अगर अपन बात करें तो इसमें आपको दे रखा है, अलका, हरप्रीत एंड श्रेया आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो अलका, हरप्रीत और श्रेया तीन पार्टनर हैं, 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। अलका रिटायर्स एंड हर शेयर इज टेकन अप बाय हरप्रीत एंड श्रेया इन द रेशियो ऑफ 3:2। अलका यहाँ से रिटायर होती है और उसका जो शेयर है वो हरप्रीत और श्रेया 3:2 में लेती है। तो अपने को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखिए, गिवन ओल्ड रेशो बिटवीन अलका, हरप्रीत एंड श्रेया, तीनों पार्टनर्स का ओल्ड शेयर आपको दे रखा है 3:1। अलका रिटायर्स एंड हर शेयर इज टेकन अप बाय हरप्रीत एंड श्रेया इन द रेशियो ऑफ 3:2। अलका का जो हिस्सा है, प्रॉफिट का हिस्सा, आपको पता है अलका का प्रॉफिट शेयरिंग हिस्सा कितना है, 3:2 है, तो 3/6 है। तो 3/6 को जो रिमेनिंग पार्टनर है हरप्रीत और श्रेया वो 3:2 में रिसीव्ड करेंगे। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे
हैंस हरप्रीत विल अक्वायर, अक्वायर का मतलब होता है रिसीव्ड करना। हरप्रीत 3/6 का 3/5, ठीक है, 3:2 है, तो ये हो जाएगा 3/5 और 2/5। तो 3/6 का 3/5 करेंगे तो ये हो जाएगा 9/30। और श्रेया विल अक्वायर 3/6 का 2/5 यानी कि 6/30। तो इस तरह से ये यहाँ पर इनका गेनिंग शेयर आ जाएगा। हरप्रीत को रिसीव्ड होगा 9/30 और श्रेया को रिसीव्ड होगा 6/30। ये इनका गेनिंग शेयर होगा बच्चों। कौन सा शेयर होगा? गेनिंग शेयर, ठीक है। और न्यू रेशो निकालने के लिए ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर अपने यहां पर करेंगे। ओल्ड शेयर जो है 3:1 दे रखा था, तो जो हरप्रीत है उसका शेयर है 2/6 और श्रेया का शेयर है 1/6। तो 2/6 में 9/30 प्लस कर देंगे। 9/30 ये वाला गेनिंग शेयर है जो हरप्रीत को अलका से रिसीव्ड हो रहा था, तो ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा। एलसीएम दोनों का 30 हो जाएगा। 6 का डिवाइड 5 टाइम्स, 5 2 10 और 30 का 30 में 1 और 9 1 9, तो ये हो जाएगा आपका 1930। और श्रेया का शेयर हो जाएगा 1/6 में 6/30 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 11/30। तो इस तरह से हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन हरप्रीत एंड श्रेया आ जाएगा 19:11। आई थिंक यहाँ तक की बात सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर है, और कहीं पे कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद में आता है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इलिस्ट्रेशन नंबर 3। मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio 3/8, 1/2 and 1/8. मुरली retires and surrendered 2/3 of his share. मुरली जो है अपने हिस्से का 2/3 हिस्सा इन फेवर ऑफ नवीन, नवीन के फेवर में सरेंडर करता है, और रिमेनिंग शेयर ओम प्रकाश के फेवर में सरेंडर करता है। तो अपने को न्यू रेशो निकालना है एक तो, और एक गेनिंग रेशो निकालना, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि मुरली अपना जो हिस्सा है, मुरली का शेयर है 3/8, उसका 2/3, ठीक है, 2/3 और रिमेनिंग बचेगा 1/3, ठीक है। इसका मतलब मुरली अपना शेयर 2:1 में रिमेनिंग पार्टनर्स को दे रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करेंगे गिवन ओल्ड रेशो बिटवीन मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश एज 3/8, 1/8, सॉरी 1/2 और 2/8। तो पहले तो एक बार इसका डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3/4/1, ठीक है। 3/4/1 ये हमारा ओल्ड शेयर है। मुरली रिटायर्स एंड सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन। मुरली जो है अपना जो शेयर है 3/8, उसका 2/3 होता है 6/24, ये नवीन को रिसीव्ड होगा, ठीक है। मुरली सरेंडर कर रहा है नवीन के फेवर में, तो नवीन को 6/24 का शेयर मिलेगा। और ओम प्रकाश को जो मिलेगा वो रिमेनिंग शेयर मिलेगा। अब रिमेनिंग कितना होगा? 1/3 होगा। ये कैसे आएगा देखो, टोटल रेशो अगर अपन 1 एज्यूम कर लें और इसमें से 2/3 नवीन के फेवर में जाएगा, तो रिमेनिंग बचेगा 1/3। तो 1/3 ही यहाँ पर ओम प्रकाश को रिसीव्ड होगा। तो 3/8 का 1/3 हो जाएगा 3/24। ये हो गया इनका गेनिंग शेयर। कौन सा शेयर हो गया? गेनिंग शेयर। फिर न्यू रेशो निकालने के लिए ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। ओल्ड शेयर 3, 4 और 1 था, यानी 3/8, 4/8 और 1/8। ये वाला पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है, तो रिमेनिंग पार्टनर जो है उनका शेयर हो गया 4/8 में 6/24 प्लस कर देंगे। नवीन को 6/24 मिल रहा था मुरली से, तो वो यहाँ पर उसके ओल्ड शेयर में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। एलसीएम 24 हो जाएगा। 8 का डिवाइड 24 में 3 टाइम्स, 3 4 12, 24 का 24 में 1 टाइम्स, 6 1 6, ये हो जाएगा 18/24। यहाँ 24 आएगा बच्चों। ओम प्रकाश का शेयर जो है 1/8 ओल्ड शेयर है,
उसमें अपन 3/24 प्लस कर देंगे, एलसीएम हो जाएगा 24। तो ये हो जाएगा आपका 8 का डिवाइड इसमें 3 टाइम्स, 3 और 3, 6/24। तो इस तरह से हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन नवीन एंड ओम प्रकाश विल बी 18:6, यानी कि 3:1। ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाता है। बच्चों इसमें गेनिंग रेशियो भी पूछा है, तो गेनिंग रेशियो अपन निकाल लेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो नवीन का गेनिंग रेशियो निकालेंगे, 3/4। ये हमारा क्या है, न्यू रेशियो। देखो यहां से आया था 3:1, तो ये हमारा न्यू रेशियो है। और ओल्ड शेयर आपको दे ही रखा था 3, 4, 1। तो ओल्ड शेयर 4/8 माइनस कर देंगे, एलसीएम 8 हो जाएगा। 4 का डिवाइड 2 टाइम्स, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 2/8। और ओम प्रकाश का गेनिंग रेशियो 1/4 माइनस 1/8, ये हमारा न्यू रेशियो है और ये हमारा ओल्ड रेशियो। तो ये आ जाएगा 1/8। और इस तरह से हम कहेंगे हमारा गेनिंग रेशियो नवीन और ओम प्रकाश का 2:1 हो जाएगा। तो ये था बच्चों अपना इलिस्ट्रेशन नंबर 3 का सॉल्यूशन। और आई थिंक यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। अब लेते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 4 पे। इसको ध्यान से सुनिएगा। कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश, 3 पार्टनर है। 3, 2, 1, 4 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। यहाँ से कुमार फर्म से जो है रिटायर होता है। ठीक है, कुमार रिटायर्स एंड हिज शेयर इज अक्वायर्ड बाय लक्ष्य एंड मनोज इन द रेशियो ऑफ 3:2। कुमार जो है, और कुमार का शेयर है 3/10। उसे 2 ही पार्टनर लेंगे, एक तो लेगा लक्ष्य और एक लेगा मनोज। कौन से रेशो में, 3:2। यहाँ पर नरेश कोई सेक्रीफाई नहीं करेगा, मतलब नरेश को यहाँ पर कोई गेन नहीं होगा, इसलिए उसका कोई रेशो चेंज नहीं होगा। तो अपन से एक तो न्यू रेशो पूछा है और एक गेनिंग रेशो पूछा है। तो दोनों कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले गिवन ओल्ड रेशो बिटवीन कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश, 3, 2, 1, 4। ये तो है हमारा ओल्ड रेशो। कुमार रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन अप बाय लक्ष्य एंड मनोज इन द रेशो ऑफ 3:2। कुमार का जो शेयर है वो लक्ष्य और मनोज दोनों लेंगे, और कुमार का शेयर था 3/10। ये हमें 3:2 में डिवाइड करना है। तो 3/10 का 3/5 लक्ष्य को मिलेगा, यानी कि 9/50। और मनोज को मिलेगा 3/10 का 2/5, यानी कि 6/50। ये जो शेयर यहाँ पर आया है, ये है इनका गेनिंग शेयर। ठीक है बच्चों, गेनिंग शेयर आया है, यानी कि लक्ष्य और मनोज को दोनों को 9/50 और 6/50 का क्या होगा, गेन होगा। इसके बाद में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के लिए ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर अपन करेंगे। ओल्ड शेयर अपने को दे रखा है 2/10। ठीक है, दे रखा था 3, 2, 1 और 4। ठीक है, ये हमारा ओल्ड शेयर है। ये वाला पार्टनर रिटायर हो चुका है, तो यहां से हमारा रिमेनिंग पार्टनर का शेयर ये हो जाएगा। तो 2/10 में 9/50 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 19/50। एलसीएम 50 ले लेंगे। 1/10 में 6/50 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 11/50। 4/10 में 5/5 करेंगे, तो 20/50। ये यहां से हमारा न्यू रेशो आ जाएगा लक्ष्य, मनोज और नरेश। तो 19, 11 और 20। ठीक है बच्चों, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा यहाँ पर निकल के आ गया है। इसके बाद में हम निकालेंगे गेनिंग रेशो। और गेनिंग रेशो का हमारा फॉर्मूला होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लक्ष्य का गेनिंग रेशो निकालने के लिए ये उसका न्यू रेशो है, अभी अभी अपन ने निकाला है।
ये देखिए 19, 11, 20, ठीक, ये न्यू रेशो और ये वाला ओल्ड रेशो। तो न्यू में से ओल्ड माइनस करेंगे, तो 19/50 में से 2/10 माइनस करेंगे, 19/50 9/50 आ जाएगा। 11/50 में से 1/10 माइनस करेंगे, 6/50 आ जाएगा। और नरेश का जो गेनिंग रेशो है वो इक्वल रहेगा, 20/50 में से 4/10 माइनस करेंगे, 0/50। ठीक है, यानी कि नरेश को यहाँ पर कोई गेन नहीं होगा, और गेन जो होगा वो लक्ष्य और मनोज को होगा 3:2 में। तो हमारा जो गेनिंग रेशो है वो 3:2 हो जाएगा। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो 3 पार्टनर है, रंजना, साधना एंड कामना। ठीक है, 3 पार्टनर है, 4-3-2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, और रंजना जो है फर्म से रिटायर होती है। साधना और कामना डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर इन द रेशियो ऑफ 5:3। बच्चों ये तो दे रखा है अपने को ओल्ड रेशियो, और ये दे रखा है अपने को न्यू रेशियो। ठीक है, यहां से रंजना फर्म से रिटायर हो चुकी है, और रिमेनिंग पार्टनर जो है उनका न्यू न्यू रेशो दे रखा है। और आपसे इस क्वेश्चन में केवल गेनिंग रेशो पूछा है, लाभ अनुपात पूछा है, मतलब गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो अपन निकालेंगे, सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है। सबसे पहले हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रंजना, साधना एंड कामना 4:3 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ साधना एंड कामना 5:3। ये हमारा हो गया ओल्ड, और ये हो गया हमारा न्यू रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। साधना का गेनिंग रेशो निकालने के लिए 5/8 ये हमारा न्यू रेशो है, और 3/9 ये है साधना का, और ये है कामना। ये रंजना का था, ये रिटायर हो चुकी है। तो 3/9 माइनस करेंगे, 8 और 9 का एलसीएम 72 आएगा। तो 8 का डिवाइड 72 में 9 टाइम्स, 9 5 जा 45, और 8 का 72 में 9 और 9 3 जा, सॉरी 9 का 72 में 8 और 8 3 जा 24। तो ये हो जाएगा 21/72। कामना का गेनिंग रेशो 3/8 -2/9, ये हो जाएगा 11/72। तो इस तरह से हमारा गेनिंग रेशो 21:11 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं पे अपन समाप्त करेंगे, जिसमें हमने कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो सीखा है, और 5 इलस्ट्रेशन अपन यहाँ पर सॉल्व कर लिए। देखिए बच्चों, एनसीईआरटी की जो क्लासेस हैं आप रेगुलर अच्छे तरीके से देखें। ये रोज अपनी क्लास 8 बजे आती है, और 9 बजे अपनी जो है पीवाईक्यू की क्लास होती है। और पीवाईक्यू की क्लास आप जरूर से देखें, उसमें हम चैप्टर वाइज 14 ईयर्स के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और आज से जो है 9 बजे हमारी चैप्टर नंबर 3 की ही साथ के साथ में पीवाईक्यू सीरीज भी स्टार्ट हो रही है। तो जरूर से आप उस क्लास को देखें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।